बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेट एकेडमी के C++ के इस ट्यूटोरियल के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स आप लोगों ने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के अंदर। वहां हमने ये पढ़ा कि वेरिएबल्स ऐसी चीज को कहते हैं जो वेरी हो, यानी जो चेंज होता रहे, उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट ना हो। लेकिन यहां प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसकी मीनिंग बिल्कुल चेंज है। वो क्या है कि वेरिएबल्स को हम मेमोरी लोकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने C++ के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप अपना एक प्रोग्राम टाइप करते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर आप अपना वेरिएबल्स देते हैं। जैसे मैंने यहां इंट a दिया और इंट b दिया। तो दरअसल होता क्या है कि जो स्टोरेज होती है हमारे पास, जो मेमोरी होती है जिसे हम रैम कहते हैं, उसके अंदर दो ब्लॉक बन जाएंगे, एक a के नाम का और एक b के नाम का। अब देखिए दोस्तों, मैंने जस्ट इन्हें डिक्लेयर किया है, तो यहां जस्ट ये ब्लॉक रिजर्व हो जाएंगे कि इन फ्यूचर इन्हें कुछ ना कुछ वैल्यू मिलने वाली है। तो हम यहां a को वैल्यू दे देते हैं 2 एंड b को दे देते हैं 3। तो रैम के अंदर क्या होता है कि वो वेरिएबल्स उस लोकेशन पे जाके स्टोर हो जाते हैं जहां a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशन होते हैं। C++ के अंदर या C या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के। अब आते हैं इन वेरिएबल्स को डिक्लेयरिंग और डिफाइनिंग की तरफ। देखिए दोस्तों, डिक्लेयर करना क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है किसी भी वेरिएबल्स को नाम देने का। फॉर एग्जाम्पल, यहां मैंने वेरिएबल बनाया इंट i के नाम से, इंट वेरिएबल 1 के नाम से। मैंने जस्ट इसको नाम दिया है, इसे कहते हैं डिक्लेरेशन। जैसे इससे पहले प्रोग्राम्स के अंदर हमने देखा कि इंट a हमने जस्ट डिक्लेयर किया है, तो रैम के अंदर क्या होता है कि मेमोरी रिजर्व का एक जस्ट ब्लॉक बन जाता है। लेकिन जब हम डिफाइनिंग की बात करते हैं तो वहां इसे इनिशियलाइज कर देते हैं, यानी इस वेरिएबल को एक वैल्यू दे देते हैं। जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि इसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दी a को और b को। तो ये था दोस्तों वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डिफाइनिंग। अब कुछ चीजें हैं जिसको हम पढ़ेंगे। आइडेंटिफायर क्या होते हैं? देखिए दोस्तों, वेरिएबल्स को कोई भी अगर नाम दो तो एग्जैक्टली इसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल बनाया जिसे नाम दे देते हैं इंट a। तो ये दोस्तों a जो है हमारे पास आइडेंटिफायर कहलाएगा। वो वेरिएबल का नाम होता है।
अब कुछ रूल हैं कि आइडेंटिफायर आप किस टाइप का दे सकते हैं। तो यहां दोस्तों आप लेटर यूज कर सकते हैं A to Z, ABC to Z तक। इसे नंबर भी यूज कर सकते हैं 0 to 9 तक। अंडरस्कोर का भी यूज आप कर सकते हैं। यानी आइडेंटिफायर के अंदर आप लेटर, नंबर और अंडरस्कोर का ही जस्ट यूज कर सकते हैं। अब आइडेंटिफायर आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें। दोस्तों यहां थोड़ा केस सेंसिटिविटी का ख्याल रखना होगा आपको कि अगर आपने एक वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया INTANS के नाम से, ANS मेरा कैपिटल में है, और एक दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया ANS के नाम से जो स्मॉल अल्फाबेट में है। तो दोस्तों ये केस सेंसिटिव है। जो कैपिटल में है वो बिल्कुल एग्जैक्टली एज सेम नहीं होगा जितना स्मॉल लेटर में है, यानी ये अलग है और ये अलग है। तीसरा दोस्तों, आप नंबर से किसी भी आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां मैं वेरिएबल बनाता, जैसे यहां ANS के नाम से है, इससे पहले आप 1 नहीं लिख सकते थे या 0 या 7 नहीं लिख सकते। ये आइडेंटिफायर के रूल्स के खिलाफ है। अगर आपको स्टार्ट करना ही है तो या अंडरस्कोर से स्टार्ट करिए या भी किसी भी लेटर से स्टार्ट कीजिए। दूसरा दोस्तों, आपको स्पेस अलाउ नहीं है, यानी व्हाइट स्पेस आइडेंटिफायर्स के अंदर आपको अलाउ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वेरिएबल है मेरे पास जिसका टाइप है इंट, वो वेरिएबल के दरमियान ही मैंने स्पेस दिया VAR स्पेस 1, तो ये बेसिकली गलत है। आप व्हाइट स्पेसेस का यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप यूज कर सकते हैं अंडरस्कोर का, जैसे मैंने यहां पर किया है कि VAR अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू 10। दूसरा जो रूल है हमारे पास, आप किसी भी रिजर्व कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इंट काउट या इंट वॉइड, ये C++ के अंदर रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। आइए दोस्तों आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। आप देखें इन एग्जाम्पल्स के अंदर ये भी एक वेरिएबल्स है जिसे आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। लेटर एंड नंबर्स को कंबाइन करके भी आप आइडेंटिफायर बना सकते हैं। लेटर, अंडरस्कोर और नंबर को मिला के भी आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स हैं, ये कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि आप आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आप रिजर्व कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो C++ के अंदर जो हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, जैसे वाइड हो गया, काउट हो गया, मैन हो गया, इन हो गया, तो ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं C++ के अंदर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का लेक्चर के अंदर वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स को समझ लिया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई मसला पेश आ रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।